आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि बीजेपी का रिमोट जो है वो उनके हाथ में नहीं, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि आरएसएस और बीजेपी रिलेशन, तो उन्होंने इसमें क्लियर किया। देखिए, इसमें हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी का अपना अंदरूनी मसला है। लेकिन आपने खुद भी कहा होगा, बीजेपी के लीडरों ने खुद कई बार कहा कि हमें आरएसएस हमारा अपना है और आरएसएस के अगर आप आरएसएस का कोई रिश्ता नहीं और उनके बीजेपी के साथ, तो जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अशोक कौल साहब, उनका बैकग्राउंड क्या है, बस इतना ही मैं कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर, डीसी किश्तवाड़ के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है, रमजान का पाक साफ महीना जो है वो शुरू हो चुका है। इस महीने में ज़कात जो है वो काफी ज्यादा दी जाती है और इस ज़कात के ऊपर जो है वो निगरानी रखी जाए, इस मुजब जो है उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि जो पहले भी इंस्टांसेस आए हैं जहां डोनेशन कलेक्शन होती है उसका इस्तेमाल सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए किया जाता है, तो सिर्फ जिनको वक्त जो है ऑथराइज करेगा वही डोनेशन कलेक्शन कर सकते हैं। ये किसने निकाला है? डीसी किश्तवाड़। अब मुझे नहीं लगता है कि डिप्टी कमिश्नर्स को इन रिलीजियस मसलों में पढ़ना चाहिए, लेकिन अब नया दौर है, नया जमाना है, नए ऑफिसर हैं, अभी नए हैं, तो अपने कद से ज्यादा जब किसको मिल जाए तो वो ज्यादा ही अपनी पावर दिखाता है, तो लिहाजा आप करने दीजिए। लेकिन है कि हम तो यही कहेंगे ऑफिसरों को, रिलीजियस मसलों पे ना ही कुछ ज्यादा करें तो ना ही ज्यादा बोलें तो अच्छा रहेगा, और मैं भी रिलीजियस मसले पे ना ही ज्यादा बोलूं, क्योंकि ये अपने अपने रिलीजन का अपना अपना अंदरूनी मसले होते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों का इतना लगता नहीं कि हमें उस पर ज्यादा कोई तबसरा करना चाहिए, बोलना चाहिए। जो कल आपने बात की उस पर बीजेपी टारगेट आपको कर रही है, जिस तरह से आपने कहा कि ये एनएलयू और डेलीवेजर बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये सिद्ध करके दिखाएं कि ये हमारे लोग हैं, हम बिल्कुल इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके काज को सपोर्ट। मैंने आपको, और आप सब बड़े सीरियस जर्नलिस्ट हैं और आज से नहीं जमाने से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी जम्मू शहर के बच्चे बच्चे को जानते हैं। जहाँ तक एनएलयू का ताल्लुक है, एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है, हर आदमी का हक है, कश्मीर वालों का अपना हक है वो अपनी डिमांड करें, जम्मू वालों का अपना हक है वो अपनी डिमांड करें, खिता पीर पंचाल के लोग हैं जहाँ से मैं आता हूँ, हमारा भी अपना हक है कि खिता पीर पंचाल में एनएलयू बने, और चुनाव वैली है उनका अपना हक है, वो भी डिमांड करते हैं, हर आदमी का हक है, इसमें कोई शक नहीं कि डिमांड रखना जायज़ है। डेली वेजेस की डिमांड है, जायज़ है, और कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि डेली वेजेस की रेगुलेशन की डिमांड जायज़ नहीं है। जो भी मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जो आने वाली जनरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर कोई लोग आम लोग रखते हैं तो उसमें कोई नहीं है, वो सरकार भी मानती है। लेकिन जहाँ तक मैं ताल्लुक है कि बीजेपी का, आप देखें कि बीजेपी जब से ये सेशन लगा हुआ है, आप मुझे बताएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने के मुद्दे उठाए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कुछ एमएलए को देखो, है वो उधमपुर के सवाल लगाते हैं निशारा के, है कोई वहाँ का आरसपुरा का सवाल लगाता है पूरे जम्मू कश्मीर का। ओ भाई, ये हाउस है और ग्रांट्स डिस्कशन हो रही है, ये बजट सेशन है, और बजट सेशन में क्या होता है कि अपने अपने मुद्दे हाईलाइट करिए। कहीं आपको स्कूल चाहिए, कहीं कॉलेज चाहिए, कहीं ब्रिज चाहिए, कहीं रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, ये मुद्दे जो मैं अपने समझता हूँ, आप लोगों को भी पता है, ये सेशन उस चीज का है। और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लोग सिर्फ जब पीछे से पता नहीं कहाँ से उठ के आते हैं और कहाँ से, जिनको तजुर्बा ही नहीं। अब मैं फिर कुछ बोलूंगा, सुबह सुबह फिर शाम ऐसे ही निकल जाएगी। तो इनको ये जो दो तीन है, मैं सारे बीजेपी के लोगों को नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे हैं सिर्फ उनको अपनी नॉलेज ही नहीं कि हम किस लोगों ने हमें किस लिए चुना हुआ है, जिन मुद्दों के लिए चुना है वो उस पर बात ही नहीं करते। रही बात कि जो मैंने कल कहा, मैं आज भी स्टैंड करता हूँ, कल जो प्रोटेस्ट एनएलयू के नाम पे हुई, क्या जम्मू इतना क्या है? क्या एनएलयू के जो बच्चे लास्ट स्टूडेंट क्या खिता पीर पंचाल से नहीं है? क्या खिता चुनाव वैली से नहीं है? क्या कठुए से नहीं है? लॉ के स्टूडेंट नहीं है? क्या उनकी डिमांड नहीं है? हर चीज जम्मू और श्रीनगर बाजार के अंदर ही बनेगी। जम्मू शहर में बना दो, श्रीनगर बाजार में बना दो, बस जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिल गई, कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिल गई। ये नहीं चलेगा मेरे भाई, ये नया दौर है, नए लीडर जीत के आए हैं, अपने अपने इलाके की जरूरतों को समझते हैं, और ये चंद लोग उठ के यहाँ आके एनएलयू के नाम पे सियासत करेंगे, नहीं करने देंगे। कल जो पूरी सियासत थी वो बीजेपी की प्लांटेड थी, और आपका उसका अंदाजा इसी से लगा लें कि एक उठता है वो इनका एमएलए जिसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की कम फिक्र है, हम उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान मैं ही रखूंगा, मैं जाऊंगा वहां टूर टार करूंगा, जो उधमपुर से आता है, वो ज्यादा अपने आप को काबिल समझता है, वो उठा, उसने शुरू किया, जनाब बाहर एनएलयू पे डिमांड कर रहे थे बच्चे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, और जनाब और साथ ही वो बैनर निकाल देते हैं। भैया मुझे बताओ, कभी ऐसे हो सकता पॉसिबल? जब स्पॉन्टेनियस कोई मुद्दा आप उठाते हैं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई बैनर नहीं होते,
ठीक है, अगर मुद्दा उसने उठाया उठा के बैठ जाओ, लेकिन वो एक इशू क्रिएट करना चाहता था और लास्ट 10 मिनट में किया, पूरा दिन नहीं किया। क्यों? सिर्फ वो एक खबर बनानी थी आप लोगों के सामने। अगर वो जम्मू के हमदर्द थे तो सुबह जब हाउस लगा था तभी उस मुद्दे को उठाते ना, क्यों नहीं उठाया? वो लास्ट 10 मिनट तक कहा था, इसका 10 मिनट का कोई वैल्यू है नहीं, अब हाउस अर्जन भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई हमें, लेकिन हमारी खबर बन जाएगी, हम जम्मू के। और मैंने आपको बोला, मैंने किसी पत्रकार को कहा था, मुझे पूछते थे वो मनकोटिया साहब कहाँ है, मैंने कहा वो जाओ, अभी उसने खबर यहाँ चलाई है, अब वो बच्चों में जाके बैठा होगा। और देखो शाम को वो वीडियो आई नहीं आई। मैं इनका पेती हूँ, मैं जानी जान है ना, मैं जानता है ना, जब वो सारा साल लाए ना अग्निवीर बन के इनके बीच में, मैं पहचानता हूँ इनकी नीयत और नीति दोनों है बीजेपी वालों को। ये सिर्फ खबर है। और अब देखो वही बात अंदर बोला, 10 मिनट के बाद वो बच्चों के बीच में पहुंचा होता। बताओ ये ड्रामा नहीं, ये नाटक नहीं, तभी मैं कहता हूँ इनका नार्को टच करो, झूठे हैं। चलो।